आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आध्यात्मिक यात्रा विद प्रमोद जोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं तुलसीदास जी के साथ रामचरितमानस की मोतियों को चुनने के लिए। तो आज दोहा नंबर 7 से शुरू करेंगे, जिसमें 4 दोहे हैं, 4 पार्ट हैं, क ख ग घ। तो शुरू करते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। ओहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि के। शशि पोषक शोषक समुझि जग जस अपजस दे। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर। बांधो के नर रजनि चर कृपा करहूँ अब सब। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर प्रणाम करता हूँ। मैं उन सब के चरण कमलों की दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सब मुझ पर कृपा करें। 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मय सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये जीव जो हैं जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे संसार को सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा कर किंकर मोहु सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करऊं सब पाई। मुझे अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूजन एकौ अंग उपाऊ मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमिय जग जुरई न छाची। चमिहि सज्जन मोरी डिठाई सुनिहि बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन
मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हही क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवे तक ही लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो अथवा अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बड़हि जल पाई। सज्जन सकृत सेंदु सम कोई, देखि पूर विधु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से पड़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। सज्जनों प्रणाम। जय श्री राम। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना अवश्य लिखिए, जय श्री राम लिखना ना भूलिए। प्रणाम।